नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बहुत समय बचा नहीं है, यानी कि लगभग 1 साल का समय बचा है। और उससे पहले उत्तर प्रदेश में एक बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई सियासी साजिश हो रही है? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सियासी रूप से कमजोर करने की साजिशें हो रही हैं? क्योंकि एक बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में, खबरनवीसों में बना हुआ है, बड़ा चर्चा का विषय है। और चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि एक मजबूत वोट बैंक के साथ वो विषय जुड़ा हुआ है। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो जातिगत राजनीति होती है उसका बड़ा मजबूत स्थान रहता है। और ये कई जातियों को देख के पता चलता है कि ये जाति इस राजनीतिक दल को बड़ी मात्रा में वोट करती है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में एक जाति है ब्राह्मण। ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी का वोटर लंबे समय से रहा है। 8 से 10% का वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, बड़ा मजबूत वोट बैंक है। और ये मजबूती के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहा है। अब ये वोट बैंक बड़ा चर्चा में बना हुआ है क्योंकि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सरकार को लेकर, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर इस वोट बैंक में कथित नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। आपको याद होगा कि एक बैठक होती है बीजेपी के विधायकों की, ब्राह्मण विधायकों की, और यह बैठक बड़ी चर्चा में रहती है। जैसे ये बैठक होती है हीडिया में बात फैलती है। बीजेपी के उस समय नए नए प्रदेश अध्यक्ष बने होते हैं पंकज चौधरी, उनका बयान भी सामने आ जाता है और वो इसे अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखते हैं और कहते हैं कि इस तरह की बैठक बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इस तरह की बैठक नहीं होनी चाहिए। ये मुद्दा, ये बैठक उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में बहुत गर्माती है। चर्चा होने लगती है कि ब्राह्मण विधायक नाराज है सरकार से और इसलिए उन्होंने बैठक की। लेकिन जो ब्राह्मण विधायक होते हैं वो कहते हैं ऐसी कोई बैठक नहीं थी, कोई नाराजगी नहीं है, बस आपस में मिलना था। लेकिन विपक्ष इस चीज को हवा देता है और विपक्ष हवा देगा भी, क्योंकि विपक्ष का काम यही है कि जो भी सत्ता पक्ष में कमी निकले उसको वो उठाए, क्योंकि विपक्ष को भी सत्ता में आना है। खासतौर से समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ तैयारी भी कर रही है। अब एक नया सियासी बवाल सामने आ गया। सियासी बवाल ये सामने आया कि पहले से ही ब्राह्मण समाज को लेकर खबर निकलकर सामने आती है कि वो बीजेपी की सरकार से, योगी सरकार से कथित तौर पर नाराज है। अनदेखी का आरोप लग रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये योगी सरकार है उसमें ब्राह्मणों की अनदेखी की जा रही है। तमाम तरह की चीजें, आरोप लगाए जा रहे हैं। विपक्ष भी खूब आरोप पे आरोप लगा रहा है। इस बीच एक परीक्षा होती है उत्तर प्रदेश में, दारोगा की परीक्षा, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा। उसको लेकर एक सवाल पूछ दिया जाता है। अब सवाल क्या? सवाल यह पूछा जाता है कि जो व्यक्ति अवसर के साथ बदलता है उसे क्या कहते हैं? विकल्पों में जो विकल्प दिए जाते हैं 4, उसमें अवसरवादी, निर्दोष, पंडित और सदाचारी, ये 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। अब जो इसमें ऑप्शन दिया गया पंडित, उसको लेकर फिर से एक बवाल मच गया कि आखिर जो अवसर के अनुसार बदल जाता है वो अवसरवादी होता है। अब इसमें पंडित जो है ऑप्शन देने की क्या जरूरत थी? अब इसको लेकर फिर से एक सियासी सवाल खड़े होने लगे। अब इसको लेकर भाजपा के नेता हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिख दी। बीजेपी के सचिव हैं अभिजात मिश्र, उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखते हुए कहा कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, उन्होंने भी इस चीज को लेकर, सवाल को लेकर नाराजगी जताई और ट्वीट करके लिखा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में आए एक प्रश्न को लेकर जो विकल्प दिए गए, हमें कड़ी आपत्ति है उस पर। सरकार ने गंभीरता से संज्ञान में लिया है। किसी भी प्रश्न से किसी समाज या वर्ग को की गरिमा को ठेस पहुंचती है तो यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होगा। मैं स्पष्ट करता हूं कि किसी भी जाति, समुदाय या परंपरा के प्रति अपमानजनक शब्दों को कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। यह मामला योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में गया तो उन्होंने भी इस पर निर्देश जारी किया।
निर्देश जारी करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति, जाति, पंथ, संप्रदाय की मर्यादा एवं आस्था के विषय में अमर्यादित टिप्पणी ना करें। साथ ही इस मामले का संज्ञान लेते हुए सभी पेपर सेंटर्स को भी निर्देशित किया जाए, हैबिचुअल ऑफेंडर्स को तत्काल प्रतिबंधित किया जाए। ये विषय पेपर सेंटर्स के एमओयू का भी हिस्सा बनाएं। अब सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी कर दिया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई एक बार गलती करे तो गलती मानी जाती है, बार बार ऐसा होता है तो फिर दो चीजें निकलकर सामने आती हैं, या तो वो जानबूझ के किया जा रहा कृत्य है, और या फिर एक व्यक्ति को टारगेट करके उसको कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। इस मामले में जो उत्तर प्रदेश के राजनीति में इस वक्त चर्चा में है कि ब्राह्मण नाराज है सरकार से। अब क्या उसको और हवा दी जा रही है? क्या ये सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ को टारगेट करने की कोशिश है? क्योंकि इससे नुकसान, अगर मानिए ब्राह्मण नाराज होता है और ब्राह्मण नाराज होकर मानिए बीजेपी को वोट नहीं करता है, तो सरकार किसकी जाएगी? बीजेपी की। और मुख्यमंत्री के पद से कौन हटेगा? योगी आदित्यनाथ। तो सीधे सीधे सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ को टारगेट करने के लिए, उनको सियासी नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह की चीजें जानबूझ के की जा रही हैं? क्योंकि जब पता है कि एक वर्ग की नाराजगी है कथित तौर पर, तो ऐसे में इस तरह का सवाल, उसमें इस तरह का ऑप्शन क्यों दिया गया? खैर, अब यहां कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पंडित का मतलब ब्राह्मण से नहीं होता है, तो ये भी बात ठीक है कि जो पंडित होता है, जो पंडित शब्द है, वो विद्वान, ज्ञानी या मेधावी व्यक्ति के लिए यूज होता है, और पंडित किसी भी जात का व्यक्ति पंडित हो सकता है, यानी कि ये जाति के रूप में पेश नहीं किया जाता है। कोई भी किसी भी विषय का ज्ञाता होता है तो वो भी अपने विषय में पंडित होता है। लेकिन आमतौर पर पंडित से माना यही जाता है कि जो ब्राह्मण जाति है वो पंडित है। अब इस चीज को लेकर ये सियासी बवाल चल रहा है, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, और इसमें सीधा नुकसान होता हुआ भारतीय जनता पार्टी और खास तौर से योगी आदित्यनाथ को सियासी रूप से होता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको बताएं कि देखिए, अखिलेश यादव पीडीए का नारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। वैसे ही कांग्रेस भी 85% की बात, 80% की बात करती। राहुल गांधी भी अभी आए थे लखनऊ, तो उन्होंने भी ये सब बातें की थी। अब यहां पर विपक्ष की राजनीति को पटखनी कौन दे सकता है? तो एक चेहरा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के रूप में ही सामने आता है, क्योंकि वो भी 80% की राजनीति करते हैं, यानी कि हिंदुत्व की राजनीति। वो खुद कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। और बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ की राजनीति विपक्ष की राजनीति पे कई मौकों पर भारी पड़ती हुई दिखाई दी है। जहां विपक्ष जातियों को, कुछ जातियों को साथ में लेकर एक बड़ा वोट बैंक तैयार करने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं योगी आदित्यनाथ भी एक बड़ा हिंदू वोट बैंक तैयार करने की कोशिशें कर रहे हैं। और सीधे तौर पर जब ये दो नीतियां, दो रणनीतियां आपस में टकराती है, तो यहां पर योगी आदित्यनाथ की रणनीति सफल होती नजर आती है। लेकिन यही अगर एक 8 से 10% का वोट बैंक किसी भी तरह से अगर योगी आदित्यनाथ से छिटक जाता है, बीजेपी से छिटक जाता है, तो सीधा नुकसान योगी आदित्यनाथ को होगा और बीजेपी को भी होगा। अब ये जो बार बार चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या ये सब चीजें जानबूझकर की जा रही हैं? ये बार बार गलती का चोला ओढ़ के कोई साजिश है जिसको अंजाम दिया जा रहा है? और क्या किसी साजिश के तहत योगी आदित्यनाथ को सियासी रूप से कमजोर किया जा रहा है? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। बहरहाल, इस तरह की चीजों को लेकर योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि ये सब गलतियां ना हो, इस तरह की चीजें ना हो। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी नाराजगी अपनी व्यक्त की है, लेकिन सवाल वही खड़ा है कि उत्तर प्रदेश में क्या योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए, उनको कमजोर करने के लिए इस तरह की चीजें निकाली जा रही हैं, लाई जा रही हैं? ये एक बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।